तो उसका कारण जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबकी जो है ना, सबकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है, उसके बाद आर्थिक परिस्थितियां, वो सब अलग अलग होती हैं, इसलिए लोगों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कारण क्या होता है, मैं ये पहले बता चुका हूँ। एक होता है हेरिडिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता, ठीक है, और दूसरा जो गुण होता है वो होता है वातावरण, ठीक है। बार बार हम लोग इसी पे बात करते रहेंगे, नेचर एंड नर्चर, ठीक है, वातावरण। तो इसके कारण जो है ना भिन्नताएं पाई जाती हैं। ओके, ये हम लोग ऊपर जो है ना डिस्कस कर चुके हैं, देखेंगे इसको थोड़ा अलग अलग। देखो अब इसमें दो तरीका होता है, एक तो होता है वेरिएशन इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है, ठीक है। दूसरा, समान प्रजातियों में भी अलग अलग होती है, जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, दो बंदर एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, और यहाँ पे अलग अलग प्रजाति मतलब बंदर और व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मेरे को ब्लैक रंग पसंद है, ब्लैक रंग, लेकिन अगर सारे के सारे लोग ब्लैक रंग ही पहनेंगे ना, तो सबसे ज्यादा मेरे को फिर बोर लग जाएगा कि अरे यार पूरे लोग को थोड़ी पहनता, ठीक है। पसंद है मतलब वो मेरी व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन दुनिया सुंदर बनती तभी है जब सबकी अपनी एक चॉइस होती है, ठीक है। तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ये दुनिया को सुंदर बनाती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? हेलो, यस सर। क्या बात है, बहुत कम लोग जुड़े हैं। क्लास डिले हो जा रही है, ऐसा है क्या? मतलब उसके कारण होता है क्या? अभी क्या, गणपति का माहौल भी है बाहर रोड पे, ठीक है, तो वो भी एंजॉय कर रहे हैं लोग, ठीक है। आगे देखेंगे, वेरिएशन इज अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, विभिन्नताएं जो है वो प्रकृति में सभी जगह पाई जाती है, ध्यान से समझना, प्रकृति में सभी जगह पाई जाती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो, जैसे एक पेड़ है, आप ध्यान से समझना इस चीज को, मैं एक बार और शायद इसको बता चुका था, एक बार और देख लेना। ये पेड़ में मान लो यहाँ पे एक पत्ती है, ठीक है, और यहाँ पे भी उसी पेड़ में एक दूसरी पत्ती है। तो जो गॉड का क्रिएशन है ना, जो मदर नेचर का क्रिएशन है, वो दो पत्तियां भी जो है ना एक जैसी नहीं बनाता, इसमें भी जो है ना डिफरेंसेस होंगे। एक ही पेड़ की दो पत्तियां भी समान नहीं होती हैं। मतलब क्या है, प्रकृति में हर जगह पे ही विभिन्नता पाई जाती है। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। देखो ये बहुत कॉमन टाइप के टॉपिक हैं, आपको लग रहा होगा कि ये मोरल लेक्चर टाइप का चल रहा है, लेकिन यही सब्जेक्ट है, ठीक है। सम्मान करना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मोटे को मोटा मत बोलो, पतले को पतला मत बोलो, काले को काला मत बोलो, बेवकूफ को बेवकूफ मत बोलो, ठीक है। क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले ना, तो आपको करना चाहिए, तभी आप जो है ना अपने बच्चों से करवा पाएंगे कि सभी लोग ना एक समान नहीं होते। पहले तो ये समझने की जरूरत है, और दूसरा उसका अनुपालन करने की जरूरत है कि सब लोग एक समान नहीं होते। तो जो जैसा है उसका उस स्थिति में सम्मान करना आना चाहिए, ठीक है, और सभी बच्चों को आना चाहिए। मैं आगे जो है ना आज आपको और भी चीजें बताऊंगा जिसमें बहुत काम आने वाला है। ये जो है ना आपका दो चीजें होती हैं, एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू, ठीक है। आईक्यू मतलब सभी जानते हैं इंटेलिजेंस क्वोशंट, ठीक है, और ईक्यू मतलब क्या होता है? इमोशनल क्वोशंट, ठीक है। आपका जो करियर ग्रोथ है, आपका एज ए ह्यूमन बीइंग जो ग्रोथ है ना, उसमें आईक्यू का जो मतलब आईक्यू का जो परसेंटेज रहता है ना, वो 20 से 25% है, दैट्स इट, ठीक है। और जो ईक्यू है, इमोशनल क्वोशंट, वो जोड़ सकते हैं आप, 80 to 85% है, 80 to 75% है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं मैं भी आगे इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर देखो,
भिन्नताएं कितने तरह की होती है? तो अभी तो मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं। अब देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार, है ना। ऑल्दो आप में से सब लोग इसको जानते हैं, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं अगर बोलूंगा बार बार तो एक दो लोग आंसर करेंगे, ये भी एक प्रकार की भिन्नता है, ठीक है। देखो, कुछ जो है ना जन्म से होती है, कुछ जन्म से होती है, जैसे कि जन्म से मतलब जन्म से रिलेटेड, जैसे कि आयु, ठीक है, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की जो सोच है ना वो अलग अलग होती है। उसके बाद जाति, ठीक है, ये एक ही टॉपिक है जिसमें मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है, आगे देखेंगे। और ये ऐसा चीज है लगभग सभी लोग इस पर पुराण लिख सकते हैं पूरा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद सामाजिक, ठीक है, समाज के अलग अलग वर्ग से आने वाले लोग में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है। उसके बाद आर्थिक स्तर, ये सब कुछ जो है ना, आर्थिक स्तर, ये सभी जो चीजें हैं ये बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। उसके बाद ज्ञानात्मक व्यवहार, ज्ञानात्मक व्यवहार, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, चिंतन, स्मरण, ये सारी चीजें, मनन करना, चीजों को सोचना, इसमें अलग टाइप की भिन्नताएं आती हैं, चिंतन, मनन, ठीक है, और उसके बाद स्मरण, फिर समस्या समाधान, समस्या समाधान, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ लोग जो ना ये सब में ठीक है, वो एक ही एज ग्रुप के होंगे, एक ही जाति के होंगे, एक ही सामाजिक स्तर से आते होंगे, और आर्थिक स्तर भी एक ही होगा। कई तो ऐसे होंगे जो एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पे जॉब भी करते होंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो क्योंकि वो चिंतन करते हैं, वो मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हैं, तो उनमें और दूसरा जो व्यक्ति है जो ये सब नहीं करता उसमें भिन्नता होगी, ठीक है, सिर्फ इस कारण से भी भिन्नता होती है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका, इसके बाद लिखेंगे मानसिक क्रिया, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको सिर्फ जो भी मैं लिख रहा हूं ना उसको सोचना है सॉरी, और आंसर करने की कोशिश करना है। ये जो भी यहाँ पे लिख रहा है ना ये आपको मिल जाएगा, लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है, उसमें आपका समय चला जाएगा, आप सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। मानसिक क्रिया, इसमें क्या होगा, स्मरण, ठीक है, विश्लेषण, ठीक है, और क्या होगा, व्याख्या करना। देखो हम लोग ऐसा पढ़ते थे ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा सुने है ना बचपन में। तो अभी दो बच्चों को, एक सेम एज के बच्चे, उनको हम लोग बोल रहे हैं ना व्याख्या करो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो दो बच्चे क्या मतलब 100 से आप लिखवाओगे ना तो 100 में अलग अलग आंसर देंगे, ठीक है, चीजों को अलग अलग ढंग से समझाएंगे, कोई तो बिल्कुल नाचता हुआ दिखाई देगा, है ना। फिर उसके बाद तर्क करना, ये अपने आप में भिन्न है, तर्क वितर्क करना, ठीक है, तो ये सभी लोग से नहीं होता, है ना, सबकी अलग अलग विभिन्नता है इसमें। आप देखते होगे ना, सेम एज, सेम क्वालिफिकेशन और सेम टाइप के लोग जो है ना वो अलग अलग कंपनी में बहुत अलग अलग पे स्केल पे काम करते हैं, ठीक है। कुछ लोग चीजों को याद अच्छा रख सकते हैं तो उनको बहुत बेहतरीन पोजीशन मिलती है, कुछ विश्लेषण अच्छा करते हैं, विश्लेषण करने के बाद में काम बहुत अच्छे से निकलवा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं, ये तो आपको समझ में आएगा कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। हेलो, यस सर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, यस प्लीज ऑल ऑफ यू। देखो ये जो है ना, आप ये मान के चलो लगभग ना 14 से 15 दिन, अब तो खैर 15 भी नहीं बचा है, ठीक है, तो 12-13 दिन जो भी अपने पास है ना, आप ये मान के चलो कि आपको इसका ना फायदा उठाना है, ठीक है। मैं अपना काम करके चले जाऊंगा, मैं 12-13 दिन रोज क्लास लूंगा, ठीक है, मेरे को जो है ना एक ही चीज दिखाई देती है, एक ही चीज सुनाई देती है, और एक ही चीज जो है ना हमको ड्राइव करती है, वो है रिजल्ट, ठीक है। तो क्या हम रिजल्ट ओरिएंटेड बैच बन सकते हैं, ठीक है। मेरे को मालूम है जो गवर्नमेंट की स्कीम रहती है ना कभी कभी ऐसी रहती है,
ये 18 दिन में ना सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन हम लोग को पूरा करना है, ठीक है। और हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, बट आप लोग सिर्फ ये करो, आप बोलते रहो बेटे। आप लोग अगर बोलेंगे नहीं ना तो ये क्लास बहुत नीरस हो जाएगी, फिर मैं अपना काम खत्म करके फिर भी जाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग ऐसा चुपचाप नहीं बैठिए, बोलते रहिए, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। देखो जैसे मैंने बोला विभिन्नताओं के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो देखो पहला कारण ना मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ये है वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम मतलब हर एक का एक अलग जेनेटिक्स रहता है, ठीक है। उस वो जो ना जेनेटिक्स पे खेल गया कि हर एक का अलग जीन्स है। देखो जैसे कई लोग हैं, मैं ऐसे कई लोग को जानता भी हूँ पर्सनली, जैसे जो है ना 3 बार 4 अटेम्प्ट तक के वो यूपीएससी दिलाते रहे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, है ना। यूपीएससी दिलाते रहे, फिर वो किसी और जगह पे सेलेक्ट हो गए, कोई सीबीआई में चला गया, कोई रेलवे में सेलेक्ट हो गया, या कहीं भी बैंक्स में सेलेक्ट हो गए, ठीक है। क्या होता है जब आप कंटिन्यू कुछ समय तक के हार्ड वर्क करते रहते ना, तो हार्ड वर्क आपके आदत में आ जाता है, और वो आदत धीरे धीरे आपके जीन्स में आ जाती है, ठीक है। इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे ना, यानी इनके जो बच्चे होंगे, वो ये जो गुण है ना वो लेके पैदा होते हैं, वो शुरू से जुझारू होते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्यों वंशानुक्रम इतना इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने सबसे पहले रखा है। तो विभिन्नताओं के कारण क्या है, वो वंशानुक्रम है। कुछ बच्चे जो है ना वो कभी हार नहीं मानते, ठीक है, वॉट एवर द कंडीशन विल बी, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, वातावरण। वातावरण। हाँ, आप जो भी यहाँ पे कर रहे हैं और जो क्लास ले रहे हैं ना, वो सिर्फ इसके लिए ले रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा जी सर। हम लोग एक ऐसा माहौल बना पाए, एक ऐसा वातावरण बना पाए कि जो है ना हमको आग लगा दे, मतलब मोटिवेट कर दे पढ़ने के लिए, आंसर करने के लिए, ठीक है। तो हम एक ऐसा वातावरण बना पाए। वातावरण क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में ना बहुत डिटेल में इसको समझाया है, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है, आपका स्कूल, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका परिवार, बहुत सारी चीजें हैं, वो पीछे लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। उसके बाद जाति, प्रजाति एवं देश। जाति, प्रजाति एवं देश, ठीक है। जाति, अलग अलग जाति के लोगों के साथ अलग अलग चीजें जुड़ी रहती हैं, है ना। फिर प्रजाति, प्रजाति से भी, प्रजाति आप समझते हैं कि नहीं समझते? जैसे 2 टाइप के होते हैं ना, प्रोटो और सोलियो टाइप। उसके बाद द्रविड़। देखो आपने आपने क्या किया होगा, आपके आपके स्क्रीन पे कहीं पे ऐसा ना एक पेन करके बना होगा, आपने उस पर क्लिक किया और ऐसे एक लाइन खींचा, तो ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है ना, ये खिंच गया। वहीं पे एक इरेजर होगा, इसको मिटा देना। हाँ, वेरी गुड, जिसने भी किया बहुत अच्छी बात, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो मैं जो बता रहा था वो बात यहाँ पे देखो। प्रजाति मतलब अलग अलग प्रजाति, प्रोटोसोलियो टाइप, और उसके अलावा द्रविड़, आर्य, ऐसे टाइप के हम लोग जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, ये द्रविड़ है, ये आर्य है, तो उसके हिसाब से भी जो है ना चीजें होती हैं, ठीक है। फिर आगे देखो देश, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पाकिस्तान वाले लोग बेहतरीन कैच छोड़ते हैं, तो ये कैसे आया, हम लोग देखे वंशानुक्रम में, ये हर बार ऐसा करते थे, तो हमने भी जोड़ दिया, और इस बार हालांकि हम ही लोग कैच छोड़ दिया ना। सही बात है सर। हाँ, आयु एवं बुद्धि, आयु एवं बुद्धि, ठीक है। आयु से कैसे होगी विभिन्नताएं, तो आप बिल्कुल समझ सकते हो, ये इस एज का व्यक्ति है तो इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। जैसे आप एक पार्क में गए, एक दादा और एक पोता खेल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या दोनों का सवाल का लेवल एक ही जैसा रहेगा क्या, है ना। आयु जिसकी कम है वो कुछ भी पूछ सकता है, आयु जिसकी अधिक है वो धीर गंभीर रहता है ना। उसके अलावा परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता के आधार पे भी जो है ना विभिन्नताएं पाई गई हैं। जैसे जो ज्यादा मैच्योर है वो अपनी मैच्योरिटी दिखाता है, और वो किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं करता, कुछ भी पूछ लो उससे, छोड़ना पे मैं क्या बताऊं, ठीक है। बाकी दूसरा लिंग भेद, देखो ये सबसे ऊपर है ना था, लिंग भेद, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारी विभिन्नताएं इसके कारण भी आती हैं, ठीक है। नो नीड टू टेल, है ना, ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। सर यस सर। तो वेरी गुड, सबने आंसर किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, Yes, sir. ठीक है।
देखिए क्या होगा ना, अगर ये सब चीजें आप समझेंगे ना, वंशानुक्रम, वातावरण, जाति प्रजाति एवं देश, आयु, बुद्धि, परिपक्वता, लिंग भेद, है ना, ये सब चीजें आपको क्यों पढ़ाई जा रही है या क्यों सिलेबस में है। देखो मैं बताऊं, जो यूजीसी रहता है या जो भी ऐसा जो सिलेबस सेट करते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट लोग को लिया जाता है। और आप ये याद रखना, आपका एग्जाम लेने का तरीका कैसा भी रहे, पैटर्न कैसा भी रहे, लेकिन सिलेबस बहुत शानदार तय किया जाता है। हर चीज आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि वो काम आएगा। देखो ये बताता है कि आप ना डिफरेंसेस को समझें, ठीक है, डिफरेंसेस को समझें और अपने बच्चों को ना इन लेवल पे डिस्क्रिमिनेट करें। और इनके ग्रुप जब बनाए ना, तो सेम लोगों का ग्रुप ना बनाए, मैं आगे बताऊंगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक ही टाइप के लोगों का ग्रुप बना देंगे ना तो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो आपने 4 बच्चों का ग्रुप बनाया, 1 2 3 4, अब चारों एक ही वंशानुक्रम के हैं, एक ही वातावरण से आए हैं, एक ही, तो इनकी सबकी प्रॉब्लम एक है, ये एक दूसरे से कुछ सीख ही नहीं सकते। तो ये लोग क्या बनते हैं? बेहतरीन रोने वाले लोग बनते हैं। ये जीवन में कहीं भी जाएंगे ना, वो एक दूसरे को, 4 लोग को खोजेंगे और रोने लगेंगे, अरे भाई क्या बताऊं, बहुत परेशान है। ये कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनेगी नहीं ना। आप लोग भी देखते हो कि कई लोग आपको सोसाइटी में ऐसे मिलते होंगे, हो सकता है कारण यही होगा, ठीक है, उनको जिसने पढ़ाया ना वो कभी इस चीज को समझ ही नहीं पाया, ठीक है। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी आप ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें ना, नॉट यूनिफॉर्म, मतलब एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, ठीक है, नो वन इज यूनिफॉर्म, नो वन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? एक यूनिफॉर्म होता है कपड़े, आपको मालूम होगा ना, हम लोग जो है ना स्कूल में जब जाते हैं तो सबको यूनिफॉर्म क्यों पहनाते हैं? तो वहां पे क्या है, जैसे यस मान लो सर। मैं ये बोल दूं कि सब लोग अपने हिसाब से कपड़े पहन के आओ, तो क्या होगा, जो अमीर व्यक्ति है वो क्या करेगा, रोज अलग कपड़े पहन के आएगा, और जो नहीं पहन पा रहा है ना वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, वो कभी पढ़ ही नहीं सकता। वो जीवन भर यही सोचता रहेगा कि साला मैं ऐसा कपड़ा पहनता हूँ, वो ऐसा कपड़ा पे क्यों पहनता है। इसीलिए इसको यूनिफॉर्म किया गया कि बच्चों के मन में एक साइकोलॉजिकल जो बैरियर है ना, वो स्कूल से पैदा मत हो, ठीक है, इसलिए। अच्छा ये तो रहने देना था ना, नो, नो वन इज यूनिफॉर्म। तो ये जितनी भी विभिन्नताएं हम लोग पढ़े ना, उसका कारण ये जानने का कि आपको जब क्लासेस लेनी रहेंगी तो इसके हिसाब से लेना रहेगा। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं ले रहा हूं वो है विभेदी अनुदेशन। आप लोग जब ना, मतलब जब बीएड में एग्जाम फाइट कर रहे होगे ना, एग्जाम लिख रहे होगे, वहां पे इसको जरूर पढ़े होगे, विभेदी अनुदेशन, ठीक है। इंडिया का सबसे अंडररेटेड डिग्री है बीएड, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता रहता लेकिन सब पास रहते हैं। जब सीटेट या सीजीटेट आता है ना, तब फिर जो है वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सुना सबने होगा, देखो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसका क्या जरूरत हुआ? फिर से देखो, मैं हर चीज को ना आपको इसलिए जोड़ रहा हूं कि आप जब नाम सुनेंगे ना तो आपको समझ जाएगा, अच्छा भिन्नताएं, तो भिन्नताएं हम लोगों को क्यों पढ़ा जा रहा है? भिन्नताएं इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हर एक बच्चा अलग है, नो वन इज यूनिफॉर्म, तो आपको उस तरह से आप उसको पढ़ाएं, है ना। फिर विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि सभी छात्रों को, ठीक है, छात्रों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीकों से पढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, छात्रों को अलग अलग तरीकों से पढ़ाने की आवश्यकता है। ऑल्दो इट इज वेरी डिफरेंट टास्क एंड नो वन विल टेल यू हाउ टू, ठीक है, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि कैसे, लेकिन अलग अलग तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता है। और कैसे में आप ये समझ सकते हैं, जो आपको नॉर्मल चीजें बताई जाती है कि किसी को ब्लैक बोर्ड में दिखेगा तो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाओ, किसी को जोर जोर से बोल के पढ़ाओ, बच्चों को किसी को डांट के भी पढ़ाना जरूरी है और किसी को प्यार से भी पढ़ाना जरूरी है, ठीक है, बट एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। तो उनके लिए तरीके कब आप डेवलप कर पाएंगे? जब आप उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, ठीक है, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं, जब आप उनका पैटर्न समझेंगे ना, सबसे ज्यादा आपको पैटर्न समझने की जरूरत है, ठीक है। कोई बच्चा जो है ना, देखो इसमें बहुत सारी इमोशनल कहानियां हैं, नेट पे आपको मिल जाएंगी, तो वो आप देख लेना, ठीक है, कैसे पैटर्न समझ में आएगा, आगे देखेंगे।
कोई छात्र जो है ना वो देख कर जल्दी समझते हैं, कोई जो है वो सुन के जल्दी समझते हैं, और कोई जो है ना दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पे आपको करना पड़ेगा। या तो ऑडियो अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, कई लोग ऐसे रहते हैं ना, वो टीचर की आवाज सुन के ही मेरे को ना क्वेश्चन बनने लग जाता है। वीडियो, वो चौक लेके बोर्ड पे खड़े हो जाते हैं, मेरा आधा टेंशन दूर हो जाता है। ठीक है, कुछ को जो है ना ऑडियो प्लस वीडियो दोनों चाहिए। ठीक है, कुछ को जो है ना स्पेशल अटेंशन चाहिए। ठीक है, तो सबका जो है ना अलग अलग पैटर्न रहता है, आपको वो पैटर्न समझ के पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद आता है ग्रुपिंग। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, ग्रुपिंग जो है ना दो टाइप की होती है। एक होता है होमोजीनियस, ठीक है, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, होमोजीनियस का मतलब होता है समान, ठीक है, और हेट्रो का मतलब होगा असमान। ठीक है, इसका मतलब जैसे आप कभी भी ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है, देखो जो टीचिंग है ना वो ना बिना ग्रुपिंग के हो ही नहीं सकता। आपको हर कंडीशन में कुछ ना कुछ ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, या आप कोई भी काम देते हो ऐसा कुछ है ना, तो एक समान लोगों का कभी अपने को ग्रुप नहीं बनाना है, असमान लोगों का ग्रुप बनाना है। ठीक है, स्कूल में क्या होता है, आप लोग जो पढ़े होंगे ना, तो रोल नंबर वाइज बांट देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम क्लास चालू होने के पहले कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन बच्चा जो है ना थोड़ा वीक है, या कौन बच्चा इमोशनली स्ट्रांग है, या कौन बच्चा आर्थिक रूप से मजबूत है, ये हमको नहीं मालूम। तो हम लोग उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं, ए बी सी, ठीक है, और उसके हिसाब से रोल नंबर बना देते हैं। और फिर उनमें 1 से 5 नंबर का अलग ग्रुप, हम लोग वाइवा वगैरह देने जाते हैं ना, सब कुछ तो करके आए अपन जानते ही है ना। तो इस तरह ये भी एक तरह का ना हेट्रोजीनियस ही बोला जाएगा इसको। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे जो है ना पीयर प्रेशर में सीखते हैं चीजें, कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, मान लो कोई कम पढ़ने वाला है, ठीक है, कोई थोड़ा ज्यादा पढ़ने वाला है, तो ये जो बच्चा है ना इससे बहुत कुछ सीख लेता है। ठीक है, ऐसा हम लोग ये मान के चलते हैं, जनरली होता उल्टा है, ये बच्चा इससे बहुत सारी चीज सीख लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना, ये सभी को समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, आ रहा है समझ में। ये मतलब मुरारी बाबू का कथा टाइप से मत सुनो ना एकदम कि हाँ कुछ बोल रहे हैं सर, हम सुन रहे हैं। हाँ, नहीं सर, एक्चुअली हमारी तरफ से थोड़ा डिस्टरबेंस है ना, इसलिए बार बार माइक ऑन नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सबको इधर, थोड़ी होगा। हाँ, नहीं मेरी तरफ से है, बच्चे थोड़े शोर कर रहे थे ना, तो इसलिए मैं बच्चों को माइक भी ध्यान ज्यादातर दो, ऑफ ही बोलो रखती हूँ। क्या बोल रहे हैं अंकल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, यहाँ पे हम लोग फिर चालू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ये। अभी अभी जो टॉपिक था यहाँ पे एंड हुआ, मैं बता था आपको डिफरेंसेस है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो यहाँ पे हम लोग ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ रहे थे, इसमें हमने ये सारी चीजें देखी। मैं जो भी अभी लिया था ना ये मैं बता देता हूँ। लास्ट वाला जो पैटर्न, ये जो लास्ट वाला था लास्ट क्लास में, ये भी मेरे ख्याल से नहीं अगर समझ में आएगा तो इसको भी देख लेना। विकास की दिशा का सिद्धांत, पहला सिद्धांत होता है सेफ्लो कैजुअल। ठीक है, सेफ्लो कैजुअल, इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया गया, देखो इसका हिंदी आप समझ नाम सुनोगे ना उतने में ही हो जाएगा। सिरोपुच्छीय या फिर सिरोपदोन्मुखी, मतलब जो बालक का जो विकास है ना वो सिर से शुरुआत होती है, फिर मध्य भाग स्ट्रांग होता है, और अंत में जो है ना विकास होता है पैरों की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेफ्लोपॉडल। आप देखना, जब बच्चा जन्म होता है ना उस समय उसका सिर्फ सर वाला जो हिस्सा है ना वो थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है, उसमें भी ये वाला जो एरिया ना वो नर्म रहता है, ये सब आप देखे होंगे है ना। फिर धीरे धीरे ये स्ट्रांग होना चालू होता है, और हाथ पैर इतने जल्दी नहीं स्ट्रांग होते, फिर धीरे धीरे पूरा वो विकसित होगा, है ना। तो उसके बाद निकट दूरस्थ, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, मतलब उसका जो धड़ रहता है ना जिसको बोलते हैं टॉर्सो, ये वाला एरिया सबसे पहले ये डेवलप होगा इस सिर के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना हाथ पैर डेवलप होंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा, देखो देखो इसमें क्या होगा, विकास की गति अंदर से बाहर की ओर होती है, मतलब पहले अंदर विकास होगा फिर वो बाहर की ओर बढ़ेगा। ठीक है,
आंतरिक अंगों में परिपक्वता पहले आती है। ठीक है, फिर देखो ये मैं एक फैक्ट बताया था कि जन्म के समय जो बच्चे का सिर है ना, वो पूरे वजन का 1/4 होता है। मतलब अगर बच्चा 4 किलो का है तो उसका सर लगभग 1 किलो का होगा। ठीक है, देखो क्या है ना, मैं मतलब थोड़ा सा मेरा क्लासेस ना ज्यादा है, मतलब मेरा मॉर्निंग 8 AM से शेड्यूल है और वो रात को 8 बजे तक लगभग क्लास है। तो ये लास्ट वाली क्लास में ना मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ कि आप थोड़ा ज्यादा बोलते रहो, है ना। बोलते रहोगे, आप पूछते रहो, आप कुछ गलत भी पूछोगे तो कोई मैं बोलने वाला नहीं हूँ आपका ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूँ। ऑल्दो टाइम इज वेरी लेस, ये अगली बार ही हो पाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूँ। मोटिवेशन, जिसको बोलते हैं अभिप्रेरण। देखो, किसी महान व्यक्ति ने कहा, ठीक है, जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, सभी लोग स्कूटी बाइक चलाते होंगे, तो जो बाइक है ना वो चलता कैसे है? वो चलता है पेट्रोल से या ईंधन से, फ्यूल से। ठीक है, लेकिन क्या इस टायर में अगर एयर नहीं भरेंगे ना, एयर, हवा, हवा अगर नहीं भरेंगे तो क्या ये चल सकता है? क्या नहीं। तो वैसे ही जो है ना, आपकी जो गाड़ी है ना वो चलती डिजायर से है। डिजायर मतलब स्विफ्ट डिजायर वैसा वाला नहीं, डिजायर मतलब इच्छाएं। एक व्यक्ति के अंदर इच्छा ना हो ना तो वो उठ के पानी पीने भी नहीं जा सकता, उसके लिए इच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ पे आए हैं ना तो आपके अंदर इच्छाएं हैं, आप गवर्नमेंट टीचर सेलेक्ट होना चाहते हैं, आप सीजी टेट निकालना चाहते हैं, ये सब आपकी इच्छा है। ठीक है, वही आपका मोटिवेशन है। ठीक है, तो डिजायर से आप चलते हो। ठीक है, लेकिन बिना उत्साह के, बिना मोटिवेशन के ना, मतलब इसमें क्या है ना, चक्कों में हवा नहीं रहेगी। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, आपके अंदर उत्साह नहीं है ना, तो ये गाड़ी कुछ दूर से ज्यादा नहीं चल सकती। क्योंकि इच्छाएं तो मेरी ये भी है ना कि मैं पीएम बन जाऊं, मैं एक दिन जो है ना, जैसे अभी नीतीश कुमार के साथ ज्वाइन कर लूं तो हो सकता है पीएम बना देगा, या सीएम तो बना ही देगा। ठीक है, तो इच्छाएं बहुत सारी है, लेकिन आप सबके लिए कुछ कर नहीं पाते हो ना, क्योंकि आपको क्या है, एयर नहीं है। एयर मतलब मोटिवेशन नहीं है, आप उस लेवल में अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैंने बताया था ना, यही सब चीजें अब मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ठीक है, सिलेबस का जो सार है ना वो यहीं पे इतना ही था। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो मोटिवेशन है ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक ऐसी मानसिक अवस्था है, मोटिवेशन जो है ना ऐसी मानसिक अवस्था है, ऐसी मानसिक अवस्था, 2 लाइन लिखना जरूरी ना, दोबारा आप रिवाइज करेंगे तो फिर आप ये चीजें नहीं कलेक्ट कर पाएंगे जो मैं अभी बोला, इसलिए मैं 1-2 लाइन लिख देता हूँ। ऐसी एक मानसिक अवस्था जो व्यक्ति को उसकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु, इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रेरित करे। ठीक है, उसको क्या करें, उस तरफ उद्वेलित करे, प्रेरित करे। ठीक है, या इसको बोलेंगे हम लोग ड्राइव करे, उद्वेलित करे, आपको एकदम ना चलायमान कर दे। ठीक है, देखो जैसे एक बच्चा ना जब सोता है और वो बोलता है कि कल से ना एक मैं सीजी टेट की तैयारी करूंगा। ठीक है, और कल तो सुबह 4 बजे उठ के ही करूंगा, और कल आज तो मैं बुक में ले आया हूं और बुक से ही पढ़ूंगा और सर का नोट्स भी देख लूंगा। ये सब क्या है, ये अभी इच्छाएं हैं। ठीक है, एक माँ जो होती है ना, एक माँ वो ये सोच के सोती है कि मैं सुबह उठूंगी। इसका जब बच्चा 3:30 बजे भी रोना चालू करेगा ना और वो 2 बजे भी सोई रहेगी तो वो उठ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका डिजायर है ना वो अलग है, ये डिजायर ही है ना। उसको सुख मिलता है, वो मिलता है, वो सब बातें हैं, लेकिन जब उसके पास डिजायर आएगा ना कि मेरे को ये करना ही है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, फिर सब हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए बताया क्योंकि दुनिया में ना माँ से बड़ा कोई किसी की इच्छा नहीं होती। मतलब बाकी सब काम तो आदमी करते ही रहता है, उसकी इच्छा सबसे बड़ी रहती है ना, वो करती ही है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, आप जो है ना थोड़ी देर संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख लेंगे, फिर आप जो है ना एकदम आज तो आग लगा देना करके, है ना,
तो ये क्या होता है, बहिर्निहित है, बाहर से आता है, ठीक है। और ये जो है ना अंदर से आएगा, मतलब जिन लोगों का रैंक लिस्ट में नाम रहेगा ना वो लोग यहां से आएंगे, वो अंदर से अभी मतलब बिना कुछ बोले वो अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उस कार्य का करना आनंद प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। कार्य का होना या कार्य का करना, देखो बचपन में बोलते थे ना लोगों को सत्संग करना चाहिए, थोड़ा सा भजन वजन सुबह जल्दी उठ के करना चाहिए, ठीक है। ये जो है ना आदमी को एक ऐसे हार्मोनी में डाल देता है, मतलब आप नहीं, आपको मालूम नहीं रहेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आपको ऐसी जगह पे डाल देगा कि ना आपको आनंद मिलने लग जाएगा, फिर आपको हर चीज से आनंद मिलने लग जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये अन्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है, इसमें आनंद नहीं मिल रहा है। जैसे अभी आप लोग बैठे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ बोलो बोलो, लेकिन आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आए हो, ठीक है। ये क्या है, अन्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु। अब देखो ये लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, अन्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, प्राप्ति हेतु। किसी को नंबर ही चाहिए, किसी को जॉब ही चाहिए, किसी को जो है ना सोसाइटी में अच्छा स्थान चाहिए, बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे स्किनर के अनुसार, स्किनर जो बोला, स्किनर जी ने ये बोला था, मैं यहां पर लिख देता हूं, स्किनर के अनुसार स्किनर ने बोला जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन इज एन एनएच, मोटिवेशन इज एनएच। एनएच मतलब क्या होता है, यस एनीवन, एनएच मतलब होता है नेशनल हाईवे, ठीक है। अगर आपको कहीं तक पहुंचना है ना तो मोटिवेशन वहां तक पहुंचने का नेशनल हाईवे, मतलब आपकी गाड़ी मक्खन जैसे चलेगी अगर आप मोटिवेटेड हैं तो, ठीक है। बोलते हैं ना फिर वो रास्ते में आने वाले जो कंकड़ पत्थर है आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वही है मोटिवेशन। जो मोटिवेटेड है उसको वो नहीं। हाँ जी बोलिए। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, थोड़ा सा और आगे से बता देंगे क्या? क्या चीज? यही मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ यही तो है मोटिवेशन। सिरोमुखी बता रहे थे ना सर, उसके बाद से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी जी, ठीक है ना, अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। ऐसी मानसिक अवस्था जो व्यक्ति को उसकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु उद्वेलित करे, परेशान कर दे, मतलब कैसे नहीं हो रही है ना। उसके बाद ये दो टाइप का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपको काम करने में मजा आएगा, और एक्सटर्नल मतलब अन्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, मतलब मजा नहीं आ रहा है लेकिन मेरे को लक्ष्य तो पाना ही है तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा टाइप का, ठीक है। जैसे अभी ये वाला, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें और डिस्कस करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ले रहा हूं मैं, मोटिवेशन साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन साइकिल। ये 2 मिनट में मैं इसको खत्म करता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हेलो। यस सर। यस सर। आपके यस सर। दिख रहा होगा ना 1 मिनट 38 सेकेंड 36 सेकेंड बचा है मीटिंग खत्म होने में। तो आप लोग को बताओ ये पढ़ने में मजा आ रहा है और कुछ चेंजेस की जरूरत है तो बताइए बिल्कुल, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना नीड होना चाहिए, सबसे पहला जो साइकिल है ना आवश्यकता। जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी ना तो आपका साइकिल चालू ही नहीं होगा, मतलब जो मोटिवेशन साइकिल है ना वो नहीं आएगा। उसके बाद जो आवश्यकता है ना वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो आपको ड्राइव कर सके, आपको प्रणोद दे सके। रॉकेट का प्रणोद सब लोग पढ़े ना क्लास 8th में, या उसको बोलेंगे उद्वेलन, उद्वेलित कर दे, मतलब आपको अंदर से हिला के रख दे, उसको बोलते हैं मोटिवेशन, ठीक है। और जिसको भी मोटिवेशन चाहिए, ये तो खैर सब्जेक्ट है, और ऐसे इम्पर्सनल मोटिवेशन चाहिए ना तो सब लोग अपने पापा को मम्मी को ना, मतलब उनको देखो, और उनको देख के अगर किसी को मोटिवेशन नहीं आ रहा ना तो इस दुनिया में कोई दे नहीं सकता आपको, ठीक है, मोटिवेशन। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, अराउजल, मतलब आपको उत्तेजना होनी चाहिए, ठीक है, उत्तेजना, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वाला, ये आपके अंदर आ जानी चाहिए। उसके बाद फिर जी, जी फॉर गोल अप्रोजल, ठीक है, या फिर गोल डायरेक्टेड, गोल डायरेक्टेड। ये जो भी हम लोग बात करें ना सिर्फ बातों में नहीं रहना चाहिए, आपके गोल्स रहने चाहिए, यानी उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर अचीवमेंट, आपको उसको अचीव करना है। और लास्ट है रिडक्शन ऑफ अराउजल, धीरे धीरे वो इच्छाएं कम हो जाती है, मतलब काम खत्म हो गया,
तो ये पूरा मोटिवेशन साइकिल था